अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड की क्लास 9th के मैथ्स की। और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबुन से पेश की जा रही है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब तक हम फैक्टराइजेशन के तमाम तर तरीके सीख चुके हैं मैट्रिक लेवल के, और फिर उसको हम अप्लाई भी कर चुके हैं। अब इक्वेशन पे अप्लाई करके सोल्यूशन सेट मालूम करना होगा। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए, और ये आखिरी साइन बताता है कि प्लस करें, प्लस करने पे ये सेंटर का साइन 5 आंसर आए। 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 फैक्टर बन गए। हमें +5 आंसर लाना है तो प्लस का साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ, और ऐड करना है तो दोनों के साइन सेम होंगे, इसलिए दोनों में प्लस लगाएंगे। अब हम 5x की जगह लिखने वाले हैं +3x + 2x। अब ये वाला +6 = 0। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x, तो अंदर आ गया x + 3। फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2, फिर अंदर आ गया x + 3 = 0। अब x + 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब x + 2 = 0। अब हम एक दफ़ा x + 3 = 0 लिखेंगे और एक दफ़ा x + 2 = 0। फैक्टर्स को फैक्टर बन गए ना, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। अब ये +3 इधर आकर -3 हो गया, और ये +2 इधर आकर -2 हो गया। हमारा सॉल्यूशन सेट आ रहा है 3 -3 -2, ये आंसर आ गया। 6 1 ज़ा 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए, और माइनस करने पे ये साइन बताता है कि माइनस करने फैक्टर माइनस करने पे 1 आंसर आए, -1 आंसर आए। तो 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस करते हैं, 1 आंसर आता है। -1 चाहिए, इसलिए ये माइनस का साइन बड़ी रकम के साथ लिख देंगे। अब चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम -x की जगह ये वाले फैक्टर लिखेंगे, तो 6x² -3x + 2x, और फिर ये वाला -1 = 0। शुरू में इन दोनों से 3 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, 2x माइनस ये 3x निकल आया 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x - 1 = 0। फिर 2x - 1 कॉमन ले लिया, 3x + 1 = 0। अब यहाँ पर 2x - 1 = 0 एंड 3x + 1 = 0। फैक्टर बन चुके थे। -1 इधर आकर +1 हो गया, और 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, 1 / 2। और यहाँ 1 इधर आकर -1 हो गया, और 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, -1/3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है, एक बार 1/2 और फिर -1/3। ये आंसर है। अब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने, 30 1 ज़ा 30। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और प्लस करने पे 11 आए। 6 5 ज़ा 30, 6x और 5x इसके फैक्टर बन गए। तो अब हमने साइन लिखना है तो ऐड करना है, और बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन लिख दिया। दोनों साइन सेम होंगे तो ऐड होगा। अब x कॉमन लिया तो बाकी बच गया x - 6। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, x - 6 = 0। x - 6 कॉमन ले लिया, x - 5 = 0। x - 6 = 0 और x - 5 = 0। फिर ये -6 इधर आकर +6 हो गया, और 5 इधर आकर +5 हो गया। सॉल्यूशन सेट। आपको एक बात बतानी थी कि इंसान होने के नाते कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। सेम क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैं करती चली जाती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि ये वीडियो घर में बैठकर बनाई जाती है तो बाज़ औक़ात बच्चों की दखल अंदाज़ी से मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मिस्टेक ना हो, और बाज़ औक़ात मिस्टेक होती है, ऐसा कम व बेशी होता है। तो मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद उसको ख़त्म करने से पहले चेक करती हूँ, फिर लास्ट में उन मिस्टेक्स को दूर भी कर देती हूँ। अगर आप स्किप करके मेरी वीडियोस देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वो क्वेश्चन गलत था, वो रॉन्ग था, उसका आंसर दुरुस्त नहीं था। जिसका आंसर बुक से मैच नहीं होता
उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, और जिसका आंसर जो है वो मुझसे गलत अगर कभी हो जाए तो मैं आपको लास्ट में लाजमी बता देती हूँ चेक करने के बाद। तो अव्वल तो भरपूर कोशिश होती मिस्टेक ना हो, इसलिए स्किप ना किया करें अगर आप मुकम्मल और अच्छा सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, फिर उसके बाद x इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल 0, क्योंकि ये फैक्टर बन गया, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, ये माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 में चेंज हो गया और हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 0 एंड 2, ये आंसर आ गया। 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और माइनस करने पे 2 आंसर आए। तो 15 5 3 सा 15 फैक्टर बन रहे हैं इसके, यानी 5x और 3x। तो 5x के साथ बड़ी वैल्यू है, हम माइनस का साइन ये सेंटर वाला लगाएंगे, फिर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लेने पे हमारे पास अंदर x माइनस 5 आ रहा है, फिर यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया और अंदर x माइनस 5 आ गया, x माइनस 5 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 5 कॉमन लेने पर आ गया हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से 5 इधर आकर प्लस हो गया और 3 इधर आकर माइनस हो गया। हमारा सॉल्यूशन सेट है 5 एंड माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया। 24 और 11 के ऐसे मल्टीप्लाई करना है 24 और 11 को, और फिर उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 41 आंसर आए। तो 24 और 12 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 28, 288 आ गया। 288 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो ये हम फैक्टर बनाने लगे हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद 2 से 2, 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 36 में अगर हम 8 प्लस करें नहीं बन रहा फैक्टर, फिर हमने किया 2 18 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और 18 को अगर हम प्लस करें तो 41 आता है, नहीं आता। दोबारा चेक करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब हम यहाँ से देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 और 9 41 बन रहा है। तो 32 और 9 इसके फैक्टर बन रहे हैं, 32x एंड 9x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब प्लस करना है, साइन सेम होने चाहिए, और ये बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लगाना है, तो सेम साइन की वजह से ये भी माइनस साइन हो गया। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये 4 में आते हैं, 8 में आते हैं नहीं, 4 के टेबल में आते हैं। 4x हमने कॉमन ले लिया, 4 के टेबल में 12, 3 पे आ गया, 3x हो गया, 4 के टेबल में 32, 8 पे आ गया, यहाँ पर ये क्लोज कर लिया, माइनस साइन। फिर ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पे आता है, माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए अंदर का साइन चेंज कर देंगे। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पर आता है। अब हमने 3x माइनस 8 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 8, यहाँ पर आ गया हमारा 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे 3x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये 8 इधर आकर प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड हो गया इधर आकर। अब दूसरी तरफ भी यही काम करेंगे, यहाँ पर 3 हमारा दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया और 4 डिवाइड हो गया, 3/4 हमारा आंसर आ रहा है। इसमें सॉल्यूशन सेट हमारा है 8/3 एंड 3/4, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट ले लिया। 9 रूट से बाहर आके 3 तो हो जाएगा, लेकिन हमें एक तरफ प्लस माइनस साइन लिखना होता है, हमने यहाँ प्लस माइनस साइन लिख दिया।
अब हम लिखेंगे x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 3। ये 5 इधर आकर प्लस हो गया, 3 प्लस 5 x इज़ इक्वल टू 8। ये 5 इधर आकर प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2। सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 8 एंड 2। और इसका दूसरा मेथड भी है, और वो दूसरा मेथड ये है कि आप जो है ये फार्मूले से खोलें, सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद एक इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, फिर उसके लास्ट और फर्स्ट के फैक्टर बनाएं, तो वो भी दुरुस्त है। इसमें भी इसी तरह मैं कर रही हूँ। 3x प्लस 4 होल स्क्वायर है, 16 उधर जाके प्लस हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। 3x प्लस 4 होल स्क्वायर और 16 जो है उस पर भी रूट ले लिया, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू, ये 4 का पेयर बनता है, 4 आ गया, हम प्लस माइनस साइन के साथ लिख देंगे इसे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर आपने इस तरह करना होता है। इज़ इक्वल टू 4, एक दफ़ा प्लस 4 लिखा और एक दफ़ा यहाँ माइनस 4 लिखा। ये 4 इधर आकर माइनस हो गया, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया, और 3 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, x हमारा 0 आ गया। दूसरी तरफ ये काम करेंगे तो ये माइनस 4 था, ये 4 इधर आकर माइनस 4 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 8 इज़ इक्वल टू 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, माइनस 8 अपॉन 3। सॉल्यूशन सेट हमारा है 0 माइनस 8 अपॉन 3, यह आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन उन्होंने शर्त रख दी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो उसके लिए पहले आप शुरू के दोनों वैल्यूज़ यहीं रहने दें और ये 1 उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस तरह बनता है। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6x में बदल जाए 3 से, तो 3 वो नंबर है जिसको आपको यहाँ ऐड कर देना चाहिए स्क्वायर के साथ, ताकि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चेंज हो जाए a प्लस b होल स्क्वायर में। लेकिन आप देखें ये दो रकमें तो यहाँ मौजूद हैं मगर ये रकम यहाँ मौजूद नहीं, हम अपनी तरफ से लेकर आए हैं, तो यही रकम दूसरी तरफ भी आप ऐड कर देंगे। इस तरह ये आपकी -1 प्लस 9 हो गई, और फिर ये 8 हो गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ इसके स्क्वायर रूट ले लें, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और 8 के फैक्टर बनते हैं तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, 2 पेयर बन के बाहर आ जाता है, एक 2 अंदर रहता है, 2 रूट 2। ये 3 इधर आकर माइनस हो गया, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। x सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -3 प्लस -2 अंडर रूट 2। आप इसको दो बार भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। सेकंड पार्ट है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3x के साथ हम ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x, फिर 2 के साथ करेंगे प्लस 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर ये खोल लेंगे 6 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 6x और 2x हमारा हो गया 8x प्लस 4, फिर उसके बाद ये -2x इधर आके प्लस 2x हो गया, और 6 में से 2 माइनस किया 4, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर, 8 और 2 हमारा 10x हो गया, और ये प्लस 4 इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ये हम 4 समझें उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया और 0 आ गया। 3x स्क्वायर प्लस 10x इज़ इक्वल टू 0। 3 यहाँ से हटा कर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, उसकी वजह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान हो जाएगा। ये है x का स्क्वायर, फार्मूले का 2, पहली वैल्यू x। अब यहाँ क्या लिखें कि ये 10/3 में बदल जाए। अगर मैं 10/3 लिखती हूँ तो 10/3 नहीं 20/3 बनता है, इसका मतलब मुझे इस 2 को कैंसिल भी करना है, तो मैं जब 10/6 लिखती हूँ तब ये कैंसिल होकर 10/3 में बदल जाता है। यानी 10/6 वो वैल्यू है जिसका स्क्वायर मुझे यहाँ चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो यही इजाफा मैं दूसरी तरफ भी कर दूँगी क्योंकि ये मुझे अपने पास से मैंने किया है। ये हमारा बन गया x प्लस 10/6 होल स्क्वायर
तो ये हम दोनों तरफ इसके रूट ले लेंगे 10/6 होल स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल। x प्लस 10/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10/6। अब क्या करेंगे, अब हमने इसे दूसरी तरफ ले जाना है, तो माइनस 10/6 प्लस माइनस 10/6 ये आ गया। अब जब हम ये 10/6 लिखना था मुझे। एक दफ़ा हम लिखेंगे माइनस 10/6 प्लस 10/6, और एक दफ़ा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10/6 माइनस 10/6। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, x हमारा आ गया 0, और यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस 20/6 हो गया। कैंसिल किया हमने तो 2 10s are 20 और 2 3s are 6, यानी माइनस 10/3। एक आंसर हमारा 0 और एक आंसर हमारा माइनस 10/3 है। फिर हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। हमारा आंसर आ गया पिछले क्वेश्चन का, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0 एंड माइनस 10/3, ये आंसर आया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3x² माइनस 8x इज़ इक्वल टू -1। उसी तरह 3 से डिवाइड कर देंगे, ये माइनस 8/3 हो गया। x इज़ इक्वल टू -1/3 हो गया। कंप्लीट को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये x होल स्क्वायर है, फॉर्मूले यूज़ करने के लिए अगर हमें चाहिए तो ये 2x है। अब यहाँ मज़ीद क्या नंबर हो कि आंसर ये आ जाए। 4/3 अगर हम लिखें तो ये 8/3 में बदल रहा है। ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसलिए इसी नंबर को हम यहाँ पर भी 4/3 होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ये मेरा बन गया x माइनस 4/3 होल स्क्वायर, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/3 प्लस 16/9। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे रफ वर्क में। 1/3 प्लस 16/9 को, तो 9 एलसीएम आया, 3 3s are 9 और 9 1s are 9 और 16 1s are 16 में से 3 माइनस किए 13/9, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ताकि यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएं। ये हो गया हमारा x माइनस 4/3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √13/3। ये 3 बाहर आ जाएगा, रूट बस ऊपर रहेगा क्योंकि ये पेयर बन गया 9 में। अब ये -4/3 इधर ले गए तो जाकर ये 4/3 में चेंज हो गया, प्लस माइनस √13/3। 3 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस माइनस 3 √13, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। आप इसे अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास है 24x², ये माइनस 10x प्लस 10x में चेंज हो गया, 10x इज़ इक्वल टू 21। फिर उसके बाद ये 21 कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं ना, तो अब ये इन दोनों में कॉमन निकल रहा है यहाँ पर 2। पूरी इक्वेशन को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x² प्लस 10/24x इज़ इक्वल टू 21/24। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 5s are 10, 2 12s are 24, ये 3 से 3 7s are 21, 3 8s are 24। हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस 5/12x इज़ इक्वल टू 7/8। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स लिखेंगे, तो ये हमारा 5/24 अगर होगा तो फिर हमारा ये इजीली हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी का हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया, 7/8 प्लस 5/24 होल स्क्वायर। तो अब हमारा ये जो है चेंज हो जाएगा x प्लस 5/24 होल स्क्वायर में, और इधर से ये सिंप्लीफाई करेंगे 7/8 प्लस 5/24 स्क्वायर। 5 स्क्वायर तो 25 होता है, 24 स्क्वायर देख लेंगे। 24 स्क्वायर जो है वो होता है 576। अब इसको आप यूं ही उतारते रहें जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। अगर यहाँ पर इन्होंने शर्त ना रखी होती कंप्लीटिंग स्क्वायर तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अब उसके बाद जो है यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो 576 आएगा। 576 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 72। 72 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 504। 504 प्लस 25, 504 में 25 ऐड किया तो 529 अपॉन 576, ये हो गया हमारा इधर से। ये आप बार बार यूँ ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो अब देखती हूँ 529 किसका स्क्वायर रूट है। 529 हमारा स्क्वायर रूट है 23 का, ये 23 का है और ये 24 का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा। और इधर से ये भी x प्लस 5/24 था, ये भी स्क्वायर में था, तो हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ली तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ रहा है x प्लस 5/24 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 23/24, ये आंसर आया हमारा। अभी इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस 23/24। एक स्टेप मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल ये इधर जाएगा तो -5/24 आ जाएगा। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम होगा। फिर हमने एक दफ़ा 23 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम प्लस वाला लिखेंगे तो एक दफ़ा हमने 23 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18, एक आ रहा है हमारा 18/24, ठीक है। और दूसरा हम 23 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28/24। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे, 6 के टेबल से। 6 3 18, 6 4 24, x हमारा एक आंसर दे रहा है 3/4। माज़रत चाहती हूँ, जगह कम है इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। अब ये वाला जो है हमारा किससे हो रहा है, 4 से। 4 7 28, 4 6 24, और चूँकि यहाँ माइनस माइनस थे इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर हमारा आ रहा है -7/6। तो सॉल्यूशन सेट दिखाती हूँ आपको। तो हमारा आंसर आ गया 3/4 -7/x। अब इसको करेंगे तो इसमें ये क्या है, 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 से 6 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 3 से 6, ठीक है। ये 6 उस तरफ ले गए और 2x इधर ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, ये 6 इधर जाकर प्लस हो गया, 6 + 6, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन लिखा, 3 में 2 प्लस किया, 5x इज़ इक्वल टू 12। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले तो हम 2 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये 2 इधर आ गया, इधर 2 से डिवाइड किया, ख़त्म हो गया, 2 इधर 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 6 हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये x स्क्वायर है, फॉर्मूले का 2 है, फर्स्ट वैल्यू x है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये आंसर आ जाए, तो हमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5/4 अगर मेरे पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में मौजूद होता तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, इसलिए मैंने दोनों तरफ इसका इजाफा कर दिया है, इक्वेशन के दोनों तरफ। ये मेरा बन गया x - 5/4 होल स्क्वायर, और यहाँ मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो रफ वर्क में कर दूँ क्योंकि फेयर में जगह नहीं होती। 6 + 5 5 25/16, फिर 16 एलसीएम आ गया, 16 6 96, 96 में अब 25 ऐड कर लूँगी तो 121/16, ये आ गया मेरा 121/16 जो कि 11/4 का होल स्क्वायर कहलाता है। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसमें, ताकि ये हमारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएं। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। इक्वालिटी में यही होता है ना, आपने जो एक तरफ काम करना है वही दूसरी तरफ भी करना है, तो ये हमने अपने मकसद के लिए काम सेलेक्ट कर लेना होता है कि हमने क्या करना है। अब जब ये रूट से बाहर आया प्लस माइनस हो गया, फिर x इज़ इक्वल टू यहाँ आकर ये 5/4 प्लस माइनस 11/4 हो गया। जब आप 5 में 11 प्लस करते हैं तो एक दफ़ा 16/4 हो गया, 5 और 11 में सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ करते हैं तो -6/4 हो गया। अब कैंसिल कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16, एक आंसर तो 4 आ गया, दूसरा 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ रहा है यहाँ पर 4 एंड -3/2, ये आंसर आ गया हमारा।
अब यहाँ पर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 0। ये -1/2 इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले गए, ये +1/2 हो गया। अब फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 × x। 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x रहे 1 से, तो दोनों तरफ हम 1 स्क्वायर का इजाफा कर देंगे ताकि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये मेरा x + 1 होल स्क्वायर बन गया और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/2 + 1 का स्क्वायर यानी 1। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 1 1 ज़ा 1। 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 1 ज़ा 2। 2 में 1 प्लस किया 3/2। ये हम इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ 3/2। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, x + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर यहाँ पर भी लिया 3/2 अंडर रूट। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ हम प्लस माइनस के साथ इसे लिख लेंगे, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा। तो अब उसके बाद 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो √2 अगर हम एलसीएम लेते हैं अब हमने इसमें ये जो √3/2 है, √3/√2, तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं, मैं आपको समझा दूँ। ये क्लास 8 में करवाया गया है। आपने इसे रूट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक और रूट के अंदर 2 का इजाफा करना है और यहाँ पर भी फिर आपको √2 का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और ये बाहर आकर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और 2 एलसीएम आने से ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 x इज़ इक्वल टू दिस। अब सॉल्यूशन सेट हमारा आगे है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर है। अब मैंने इसके आंसर टैली किए हैं, तो उन्होंने बुक में ये आंसर में मिस्टेक दी हुई है कि उन्होंने पहले आंसर में लिखा है 2√2 - 3 एंड 2√2 - 3, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्लस माइनस हम लगाएंगे तो एक दफ़ा ये माइनस से आएगा, एक दफ़ा प्लस से, यानी उन्हें आंसर में एक माइनस कम लिखा है। उनको लिखना चाहिए था, अगर उन्होंने यही शुरू में लिखना है तो एक आंसर उनका होता 2√2 - 3 और दूसरा आंसर उनका होता -2√2 - 3। तो ये आंसर की मिस्टेक उनकी जानिब से है। दूसरा आंसर दुरुस्त है हमारा और उनका टैली कर लिया है। तीसरा जो है √13 आ रहा है, जबकि आपकी बुक में √13 की जगह √3 दे दिया है, जो कि गलत है, उनका गलत है। अच्छा, अगर आपको एतराज़ हो, आपका इस तरह से दुरुस्त आ रहा हो तो मुझे ज़रूर शो करें, जबकि मैं कंफर्म कर चुकी हूँ। इसके अलावा फिर लास्ट पे आ जाएं, तो लास्ट का जो आंसर था हमारा, उसमें एक्सरसाइज जहाँ कंप्लीट हो रही थी, सॉरी मैं 8.2 पर आ गई हूँ। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इसमें भी इन्होंने मिस्टेक ये की हुई, यहाँ पर 2 आना है जबकि उन्होंने यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 किसी भी सूरत नहीं आ रहा। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।